दोस्तों, परवल की सब्जी तो आप लोग अक्सर ही खाते रहते होंगे। लेकिन क्या कभी परवल का चटपटा और तीखा भरवा अचार ट्राई किया है? अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो ये भरवा परवल का अचार आपकी नई फेवरेट रेसिपी बनने वाला है। ये अचार इतना स्वादिष्ट, खट्टा, मसालेदार और चटपटा होता है कि ये आपके दाल चावल पूरी पराठे के साथ खाने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो परवल का भरवा अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम ताज़े और थोड़े से बड़े साइज के परवल को लेकर अच्छी तरह से धुल करके साफ़ कर लेंगे। और परवल को साफ़ करने के बाद क्या करेंगे कि 4 से 5 मिनट तक परवल को भाप लगा करके हल्का सा परवल को सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि अचार थोड़ा जल्दी पक सके। तो बस 4-5 मिनट गैस पे इसे भाप लगा देंगे। किसी छन्नी में रख करके गैस पे पानी थोड़ा सा रख के उस पर छन्नी लगा करके भाप दे देंगे परवल को। इस तरीके से परवल को पूरा नहीं पकाना है, बस हल्का सा भाप लगाना है, जिससे कि परवल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब क्या करेंगे कि इस भाप लगे परवल को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, जिससे कि इसके अंदर जो पानी होता है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो 3 से 4 घंटे बाद आप परवल को देख सकते हैं। धूप लगने के बाद परवल इस तरीके से श्रिंक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि परवल के दोनों ही सिरों को काट लेंगे और बीच में लंबाई से चीरा लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों सिरों को परवल का काट कर बीच से लंबा सा चीरा लगा करके सारे परवल को तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक चम्मच की सहायता से जो परवल के अंदर में मोटी मोटी बीज होती है उसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसके बड़े बड़े बीज खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो भाप लगने के बाद इस तरह से इसके बीज बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो हमने सारी बीज परवल से निकाल कर अलग कर लिया है। तो यहाँ हमने बीज निकाल कर परवल को खूब अच्छी तरीके से तैयार करके रख लिया है। अब हम परवल की स्टफिंग के लिए लेंगे कच्चा आम अचार वाला, जो कि खट्टा होता है। तो यहाँ हमने पहले से ही आम को अच्छी तरीके से साफ़ करके इसका पानी सुखा लिया हुआ है। अब इस आम को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि छील लेंगे, और छीलने के बाद एक ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। तो ग्रेटर लेकर के मोटी वाली साइड से सारे ही आम को अच्छी तरीके से ग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ वज़न में 1 kg परवल लिया हुआ था, और इसके लिए हमने 1 kg ही कच्चा वाला आम भी लिया हुआ है। तो इस तरीके से आम को घुमा घुमा करके चारों ही ओर से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि सारे ही आम के पल्प अच्छी तरीके से ग्रेट हो जाए। तो हमने सारा आम भी ग्रेट करके रख लिया हुआ है। तो यहाँ हमने परवल भी तैयार कर लिए हैं और आम को भी ग्रेट करके रख लिया हुआ है। अब हम तैयार करेंगे अचार के मसालों को। तो मसालों को भूनने के लिए यहाँ हम चढ़ाएंगे आंच पर एक पैन, और पैन को गर्म होते ही गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम धीमी। फिर पैन में डालेंगे 1 चम्मच कोरिएंडर सीड, 2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच बारीक वाली राई, आधा चम्मच जीरा। अब इन मसालों को धीमी धीमी आंच पर एकदम गुलाबी सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि मसाले एकदम करारे हो जाएं और मसालों में जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। तो मसालों को हल्का सा मॉइस्चर निकाल करके अचार में डालने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होते। इस तरह से मसालों को करारा सा कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच पीली वाली सरसों। तो अगर आपके पास पीली वाली सरसों ना हो तो आप इसकी जगह पे लाल वाली सरसों ले सकते हैं, या जो भी सरसों आपके पास हो वो डाल करके सरसों को भी हल्का सा रोस्ट कर लें। फिर इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि अचार का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो कश्मीरी मिर्च को भी डाल करके मसालों के साथ में ही हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसी के साथ अचार में तीखेपन के लिए 10 से 12 ड्राई लाल मिर्च को भी डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा भून करके इन सारे ही मसालों और मिर्च का मॉइस्चर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों तक रखे हुए होते हैं मसाले और मिर्च, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आ जाता है। अगर ज़रा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो क्या होगा कि अचार जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और फिर मसालों को भून करके जब मसाले अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, फिर इसे मिक्सी जार में डाल करके दरदरा सा पीसेंगे। तो मसालों को गरम बिल्कुल ही नहीं पीसना है, नहीं तो ये पसीज जाएंगे और अचार फिर ख़राब हो सकता है। इसलिए मसालों को एकदम अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही पीसें। तो पीसने के बाद आप देख सकते हैं मसाले, सारे मिर्च मसाले पीस भी गए हैं, और ड्राई मिर्च की बीज भी देख सकते हैं। इस तरीके से दरदरा सा मसाला
तैयार करेंगे पीस करके। तो इस तरीके से दरदरा सा मसाला रखने से एक एक मसाले का टेस्ट अचार खाते समय आपको पता लगेगा कि कौन कौन से मसाले अचार में पड़े हुए हैं। तो मसाले भी मेरे काफ़ी अच्छे से दरदरे से पीस करके तैयार हो चुके हैं। तो अब तैयार करेंगे परवल के अचार की स्टफिंग। तो जो हमने आम को कद्दूकस करके रखा हुआ था उसके अंदर मिलाएंगे। सबसे पहले इन पीसे हुए मसालों को, और इन मसालों में से थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे जिसे कि हम बाद में यूज करेंगे। तो थोड़ा सा मसाला बचा करके अलग कर लेंगे। और अब अचार का कलर अच्छा है इसके लिए डालेंगे कम से कम 4 से 5 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसी के साथ में यहाँ हमने स्टफिंग में खट्टे वाले आम यूज किए हुए हैं, इसलिए हम 50 ग्राम नमक इसमें डालेंगे। अचार में नमक डालने का सही तरीका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब इन सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आम के लच्छे वाले अचार तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि इस समय हम इसमें तेल नहीं डालेंगे, बगैर तेल के ही इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि आम खूब अच्छी तरीके से सारे मसाले को सोख जाए और थोड़ा सा पक भी जाए। फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो अब ये आम का रेतुआ बनके तैयार है। आप इसे चाहें तो एज इट इज खा सकते हैं। इस तरीके से ओवरनाइट रखने के बाद आप परवल की स्टफिंग करेंगे तो ये अचार बहुत ही जल्दी से पक जाएगा और बहुत जल्दी पक कर के तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो अब क्या करेंगे कि हम परवल की स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से एक एक परवल को लेते जाएंगे और उसका मुंह खोल करके चम्मच से या हाथों से ही स्टफिंग को खूब अच्छी तरीके से परवल के अंदर दबा दबा करके भर देंगे। तो बस सारे ही परवल को इसी तरीके से भर करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से परवल के अंदर भर रहा है। यही मसाला इस अचार को देगा शानदार खट्टा मसालेदार स्वाद। तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने अचार में एक बूंद भी तेल इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सारे परवल को भर करके हम क्या करेंगे कि एक बाउल में रख लेंगे। इसके बाद इसके अंदर तेल डालेंगे। तो परवल की स्टफिंग करने के बाद ये मेरा स्टफिंग का थोड़ा सा रेतुआ बच गया है। अब अचार में डालने के लिए हम तेल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम आज पर एक पैन या कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को धुआं निकलने तक गरम करेंगे और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए फिर गैस की फ्लेम को बंद करके तेल में डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कोरिएंडर सीड्स, आधी चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच हींग डालकर इस गरम तेल में हल्का सा पका लेंगे। तो ये सारे मसाले हमने गैस बंद करके ही तेल में डाले हैं। और अब डालेंगे 1 चम्मच देंगी मिर्च पाउडर, 7-8 सूखी लाल मिर्च डालकर तेल की गर्माहट से ही पका लेंगे। तो थोड़ा सा देंगी मिर्च पाउडर ऑयल में डालकर पका लेंगे। तो क्या होगा कि अचार के अंदर आप कम तेल भी डालेंगे तब भी आपका अचार एकदम ऑयली दिखेगा। अब हमने तेल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर फिर से डाला हुआ है। पहले हमने स्टफिंग में हल्दी पाउडर डाला हुआ था। तो इस तरीके से थोड़ा सा तेल में भी हल्दी पाउडर डाल देंगे तो अचार का कलर एकदम पीला रहेगा। और जो हमने मसाले पिसे हुए बचा रखे थे इस समय स्टफ किए हुए परवल पर पहले मसाले को छिड़क लेंगे और फिर उसके बाद तेल डालेंगे। बस अब इन तैयार तेल को ठंडा होने के बाद सारे ही भरे हुए परवल के ऊपर चम्मच से धीरे धीरे करके डाल देंगे जिससे कि एक एक परवल के अंदर में तेल पहुंच सके। तो इसका भरपूर मसाला और सरसों के तेल का स्वाद जो है वो कुछ ही दिनों में परवल के अंदर तक समा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक परवल में मसाले और तेल दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो रेतुआ बचा हुआ है उसमें भी थोड़े से तेल को मिक्स कर देंगे। तो इस आम के रेतुए में तेल को मिक्स करके आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से आम का रेतुआ का अचार भी साथ ही साथ में बन करके तैयार हो गया है थोड़ा सा आम ज़्यादा रख लेने से। तो बस इस आम के रेतुआ के अचार को किसी साफ़ सूखे कंटेनर में रख करके ये खाने के लिए रेडी है। तो तेल डालने के बाद परवल में हमने इस अचार को बाउल में ही 2 दिन तक रहने दिया था। तो आप देख सकते हैं कि तेल सोख करने के बाद परवल काफ़ी अच्छे से फूल चुका है।
तो अब इस अचार को मैं एक बाउल में निकाल करके दिखा रही हूँ कि एकदम तैयार है हमारा स्वादिष्ट भरमा परवल का अचार। बस इसे 3 से 4 दिन धूप दिखाइए और फिर दाल चावल पूरी पराठे के साथ इसका मज़ा लीजिए। एक बार बनाकर देखिए, ये भरवा परवल का अचार सबका दिल जीत लेगा, ये इतना टेस्टी होता है। अब इस अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक सूखे और साफ कांच के जार में अचार को भर लें। फिर ऊपर से इतना सरसों का तेल डालें कि ऊपर की परत तेल से ढकी रहे। इससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अचार निकालते समय हमेशा साफ़ सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके अचार में तेल कम हो तो पहले तेल को गर्म करके ठंडा कर लें, फिर ठंडे तेल को अचार के कंटेनर में पूरी तरह से भर दें। दोस्तों, बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो हमेशा अपने घर में इसे बनाकर रखेंगे। कई बार सब्जी बनाने का मन न करे तो यह चटपटा अचार आपको सब्जी की भी कमी महसूस नहीं होने देगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये भरवा परवल के अचार की रेसिपी? अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।